चाहे थर्ड चैप्टर में डाउट था, बच्चे ने अपने डाउट भी पूछे हैं, तो आप लोग भी क्लास को जल्दी से ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछ लिया करो, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट्स मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, उसके बाद एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। उसका जो भी आंसर आपको सही लगता है, जो भी ऑप्शन सही लगता है, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड लिखाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताइए इतना क्लियर सभी को कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा था कि जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इस चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब हमें बस इतना देखना है, क्या देखना है हमें, कि हमें ये मोटा मोटा याद रखना था, लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था कि द ग्राफ इज आइदर, क्या नाम है देखो हमें ये चीज याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, वही हमारे पास में क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बताओ, यही चीज डिस्कस हुई थी कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बोलिए, क्या इतना सभी को क्लियर था लास्ट क्लास के अंदर? यस सर। ठीक है। देखिए, यस अब सर। यहाँ पर पहले वाले अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ये एक्स एक्सिस पर कितनी जगह टच कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है, आप कहोगे सर ये दो जगह कट कर रहा है, एक और एक दो। तो यहाँ पर कितने जीरोस हो गए, यहाँ पर टू जीरोस हो गए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये फर्स्ट मान लिया हमने, पहला फर्स्ट ग्राफ था। अगर हम लोग बात करें सेकंड ग्राफ की, बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सेकंड ग्राफ के अंदर, बोलिए। सर वन। वन, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वन। यहाँ पर एक जीरो होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड ग्राफ की बात करें, बताइए जल्दी से, थर्ड ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? जीरो। जीरो। यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है। अगर हम लोग नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो जीरो आएगा, ठीक है, कि एक भी जीरो नहीं है। अब हमें ये भी चीज अपनी कॉपी के अंदर मोटा मोटा लिखा था हेडिंग लगा करके, क्या चीज, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस। जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका एक जीरो हो सकता है कि उसका एक भी जीरो ना हो। बताइए इतना क्लियर। और मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस तीन हो सकते हैं, ये बताओ? नो सर। नहीं हो सकते। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, कैन हैव कैन हैव कैन हैव थ्री जीरोस, बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बोलिए, ट्रू है या फॉल्स है? बोलिए बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कैन हैव थ्री जीरोस। फॉल्स सर। आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि इसके कभी भी नंबर ऑफ जीरोस थ्री नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, तो इतना आप सभी को अच्छे से क्लियर है। अब हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछना चाहें पोल सेक्शन में तो पूछ सकते हैं क्या, ये बताइए? यस सर। ठीक है। तो बच्चे, अब आपके पास है पोल सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, उससे पहले जस्ट हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एक ग्राफ दिया जा रहा है। अच्छा, ये ग्राफ बताओ किस चीज का होता है? अगर हमने ऐसा ग्राफ बना दिया, बताइए ग्राफ किस चीज का होगा? ये ग्राफ बताओ किस चीज का होगा, क्या नाम होगा इस ग्राफ का? बोलिए, क्या नाम होगा इस ग्राफ का? बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था पैराबोला नाम का कुछ चीज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बताओ? यस सर। ठीक है, तो ये ग्राफ पैराबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी ओरिजन नहीं है बच्चे, ओरिजन तो ये होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका? ओरिजन कहलाता है। ये है ओरिजन। तो ये क्या है आपके पास में, जितने भी यू शेप, बच्चे अगर आपके पास में ऐसी शेप बनी है ना, यू शेप, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यू शेप।
और यू शेप भी कैसी, जो बच्चे इस तरफ भी बढ़ रही हो और इस तरफ भी बढ़ रही हो, ठीक है। इस तरीके की जो यू शेप होती है सभी क्या कहलाती है, पैराबोला इन नेचर कहलाती है, पैराबोला इन नेचर। और पैराबोला कौन रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। बोले करती है कि नहीं करती है। अरे बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बताओ कि ये पैराबोला होता है, Yes, sir. ठीक है, ये भी पैराबोला होता है, ये भी पैराबोला है। बस हमें ये चीज बताओ कि अगर आपको एक ग्राफ दे करके ये पूछा जाए कि बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, पहचान लोगे ना कि एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है, तो इसके Yes, पास में sir. नंबर दो होंगे। Yes, ठीक, sir. बस हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। चलिए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। मीना शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हैंड राइज किया है, बच्चे कुछ डाउट है क्या। पूछा जा रहा है कि फॉर द पोलिनोमियल y बराबर px द ग्राफ ऑफ y बराबर px इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस रहे होंगे। चलिए अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं, 17 में से 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी 10 बच्चे बाकी हैं, तो प्लीज बाकी के 10 बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं है, सोल्व नहीं करना है, सीधा सा कंसेप्ट है, बस देखना है और टिक लगाना है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ बच्चे आराम से आराम से आराम से आप जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 17 में से 10 बच्चों ने आंसर किया है सिर्फ, अभी 7 बच्चे बाकी है। अच्छा रोशन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बच्चे आप पोल कर पाए कि नहीं कर पाए अभी। सर बस ठीक 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 कीजिए। बाकी के बच्चे भी प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर क्या करें। अभी 17 में से सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप लोगों के साथ में पोल सेक्शन आता है और आप लोग वोट नहीं कर रहे हो। या तो आप ये कहिए माइक ओपन करके कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए, या फिर आप अपना डाउट पूछिए। ठीक है बच्चे, चलिए तो अभी जो थैंक बाकी यू के, सर। ठीक है, अभी जो बाकी के 4-5 बच्चे हैं, प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना आंसर जरूर वोट करें। अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप लोग अपना माइक ओपन करके जरूर बताएं कि सर नहीं समझ में आया, रिपीट करो, या फिर मेरा ये डाउट है आप ये बताइए। आप जरूर अपने डाउट पूछ लिया करें, ठीक है। और जब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज आप जरूर पार्टिसिपेट क्या करें, आप जरूर आंसर क्या करें, ताकि हमें पता लग जाए कि पढ़ाई हुई चीज कितने बच्चों को समझ में आई है, ठीक है। चलिए लास्ट 3 सेकेंड, 3 2 1। चलिए अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, 19 में से 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, तो अभी आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, क्योंकि क्लास के अंदर 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। सिर्फ वही बच्चे, सिर्फ वही बच्चे आंसर कीजिएगा, ठीक है। परी आपका हमें पता है कि जो बच्ची परी सिंगला के नाम से क्लास ज्वाइन करते हैं उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। बाकी 2 बच्चे और थे, शायद एक विक्की के नाम से था। चलिए ठीक है, तो अभी हम आपको पोल सेक्शन का रिजल्ट बता देते हैं। पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, 15 बच्चों ने ए ऑप्शन और एक बच्चे ने डी ऑप्शन वोट किया है। 15 ने ए और एक ने डी, 15 ने ए ऑप्शन और एक बच्चे ने डी ऑप्शन वोट किया है। और चैट सेक्शन में आपको पता है कि परी का आंसर आया है ए ऑप्शन। तो अभी हमारे पास में टोटल कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है, 15, 16 और एक 17। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है 19 में से, ठीक है। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, कोई बात नहीं, बट उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी आंसर दिया करें। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा था इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ देख करके बताइए कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अगर हम लोग नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए, तो नंबर ऑफ जीरोस के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट चलता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है,
और एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने कितनी बार कट किया, आप कहोगे सर एक बार भी कट नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, जीरो, कि कोई भी जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास में, जीरो हो गए। बताइए इतना क्लियर सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को, अरे बोलो एक बार माइक ओपन करके, क्या इतना सभी को क्लियर है। Yes, sir. चलिए वेरी गुड, अगर सभी को क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपका पोल सॉरी चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 भी, कि आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जा रहे हैं कि आप नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितने होंगे। ठीक, कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, बस आप देखिए और अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए। सेकंडों का क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि 30-40 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए पूरी क्लास को आंसर करने में। ठीक है, अभी क्लास के अंदर 18 बच्चे हैं और 18 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए 10 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 12 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, तो 7 बच्चे बाकी हैं, बाकी के 7 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स हैं, 5 4 3 2 1, और अभी 14, और अभी कितने बच्चे बाकी हैं, अभी 5 स्टूडेंट्स बाकी है, 15 का आंसर आया है, अभी 4 बच्चे बाकी हैं, 16 का आंसर आ गया है, अभी 3 बच्चे बाकी हैं, लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजें। ठीक है, परी सिंगला के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन, अच्छा तुषार आप बताइए माइक ओपन करके, आपने हैंड राइज क्यों किया है बच्चे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सामने देखिए एक बार, आपको पहले तो पोल का रिजल्ट बता देते हैं कि पोल के अंदर कितने बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों ने, 2 13 1, 2 13 1, और चैट सेक्शन के अंदर परी सिंगला के नाम से बच्ची क्लास ज्वाइन करती है, उन्होंने ऑप्शन नंबर बी भेजा है, यानी कि 13 14 15 16 17, 17 बच्चों ने आंसर किया है 19 में से। देखते हैं कि कितने बच्चों का आंसर ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी जगह कट किया है, तो आप देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस को ग्राफ ने एक जगह कट किया है, बोलो क्या क्या नहीं क्या है, बोलिए क्या आपको ये एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, बोलिए जल्दी से। ठीक, Yes, sir. वर्टिकल लाइन पर नहीं देखेंगे बच्चे, वर्टिकल लाइन पर नहीं देखेंगे। तो सर अब ये बताइए जो वर्टिकल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है या वाई एक्सिस होती है, बताओ। आप कहोगे सर ये वर्टिकल लाइन जो होती है एक्स एक्सिस नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है कि ये एक्स एक्सिस नहीं होती, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कहां पर देखे जाते हैं कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट किया, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट किया। तो बच्चे एक्स एक्सिस कौन सी लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, ये वाली जो लाइन है हमारे पास में दिखाई दे रही है आपको, ये जो लेटी हुई लाइन है ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट किया है, एक जगह कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास में, एक हो गया। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को कि जो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उन्होंने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। ठीक है, चलिए अब आपके पास में ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि सर एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, एक हो गए। आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है सभी के पास में, बताइए Yes, sir. सभी के पास में एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे एक काम कीजिए, आप एनसीईआरटी की बुक अपने हाथ में देखिए लेकर के, आपको एक्सरसाइज 2.1 दिखाई दे रही होगी बुक के अंदर, बोलिए एक बार, Yes, sir. आपको एक्सरसाइज 2.1 दिखाई दे रही है सभी को बुक के अंदर। Yes, sir. ठीक है, और इसके अंदर बताइए कैसे क्वेश्चंस हैं, बताइए कैसे Sir, क्वेश्चंस हैं। graph वाले zero.
तुषार बच्चे आपको नहीं दिखाई दे रही है? अच्छा, आप लोग अपनी होमवर्क में ध्यान से सुनिए। होमवर्क में बुक पास में नहीं है, कोई बात नहीं, हम समझ गए थे कि सारे बच्चे बुक लेकर नहीं बैठे होंगे। देखिए, आपके पास में एनसीईआरटी की बुक सभी के पास में होगी, ठीक है? एनसीईआरटी की बुक सभी के पास में होगी, और उसके अंदर एक्सरसाइज 2.1 आप लोग देखना होमवर्क के अंदर कि सर एक्सरसाइज 2.1 हमें होमवर्क में सोल्व करनी है। क्या करनी है? सोल्व करनी है। बाकी एक होमवर्क आप लोगों को ग्रुप पर मिल ही जाता है, आप वो भी सोल्व करेंगे, साथ के साथ आप एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 2.1 भी सोल्व करोगे, ठीक है? चलिए, अब देखो हम आपको एक डेमो दिखा दे रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस है। बताओ ऐसे क्वेश्चंस है या नहीं? पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय ऑब्जर्विंग देयर ग्राफ्स, कि आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने कितने होंगे। अब हम सभी के ऊपर नंबर, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ नंबर डाल रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, और ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। जब आप चैट सेक्शन में आंसर करोगे तो आपको लिखकर भेजना है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे लिखना है 1, और 1 के आगे जो भी आपका आंसर आए। बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने? 0, ठीक है? यानी कि एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा। तो सर ए का कितना हो गया, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 0, कि एक भी 0 नहीं है। अच्छा, दूसरे के अंदर बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 1 कितने नंबर ऑफ जीरोस है दूसरे के अंदर? 1 सर। 1। क्योंकि आप लोग एक चीज नोट करोगे, सर एक्स एक्सिस ये रही, और एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया गया है? सर एक्स एक्सिस को पॉइंट ने सिर्फ एक जगह कट किया है, यहां पर, ठीक है? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। सेकंड, थर्ड के अंदर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? वेरी गुड, काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं। हाँ, इसके अंदर आप लोग देखोगे सर एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया है, एक और एक 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस? 2 जीरोस। अब 4 के अंदर कितना हो गया सर? एक, एक यहाँ कट किया 2, और एक यहाँ कट किया 3, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने? 3 है, ठीक। नेक्स्ट, अब आप लोग इसके अंदर बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4 सर। 4। 1 4 सर। 2 3 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने? 4। और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? कितने? 3 सर। 3। यानी कि अब आप कहोगे सर यहाँ पर कितने? 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने? 3। हाँ बच्चे, तो सर आप बोल रहे हैं कि सर नंबर ऑफ जीरोस नेगेटिव नहीं हो सकते क्या? नहीं, देखिए नंबर ऑफ जीरोस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हमेशा होल नंबर होंगे। क्या होंगे? हमेशा होल नंबर। अब आप लोग होल नंबर जानते हो ना? बताइए होल नंबर कौन से होते हैं? सर होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं होल नंबर। और होल नंबर होते हैं सर 0, 1 2 3 4, और सर ये इनफाइनाइट तक चलते चले जाते हैं, हमें नहीं पता कहां तक होते हैं। तो जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस के होते हैं हमारे पास में होल नंबर होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस 0 हो सकते हैं कि एक भी 0 ना हो सकता है 1 0 हो सकता है 2 0 हो सकता है 3 0 हो सकता है 4 0 हो, एंड सो नंबर ऑफ जीरोस कितने भी हो सकते हैं, बट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, ठीक है? चलिए, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 2.1 यही है। जो बच्चे आप बुक लेकर बैठे होंगे एनसीईआरटी की बुक, वो मैच कर पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 यही है जो अभी आप लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है? चलिए, तो अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जा रहा है। अब आप लोगों को सही से आंसर करना है, ध्यान से देखिए क्या लिखा जा रहा है कि बहुपद, या सॉरी, द ग्राफ ऑफ y बराबर px फॉर द पोलिनोमियल px इज गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px। यानी कि एक पोलिनोमियल है px, उसका ग्राफ आप लोगों को दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि आप क्या बताइए इस px के नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा जा रहा है कितने होंगे, ठीक है? तो बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया जाता है, और आप लोगों का पोल सेक्शन क्या कर दिया जाता है बच्चे? ऑन कर दिया जाता है।
और क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास में, 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पोल सेक्शन के लिए, पोल सेक्शन में आप लोगों के लिए ऑन कर दिया गया है। ठीक है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जा रहे हैं कि आप नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितने होंगे। ठीक है, क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, 19 में से 7 बच्चों का आ गया है, 8 बच्चों का आ गया है, अभी 11 बच्चे बाकी हैं। और हमें नहीं लगता कि ये 4-5 सेकंड से ज्यादा सेकंड्स का सवाल है। तो प्लीज आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आप पोल सेक्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन वोट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे ना सभी लोग कि आप पोल सेक्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन वोट कर रहे हैं। पूछेंगे हम लोग माइक ओपन करा के आपसे कि बताओ ये ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था। ठीक है, चलिए आप सभी को अपना साथ के साथ ऑप्शन भी याद रखना है कि कौन सा ऑप्शन वोट किया है। क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, 13 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चे बाकी हैं। तो आप लोगों के लास्ट के 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1 और 16 बच्चों का आंसर आ गया है 19 में से। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है क्योंकि हर बार 16 ही बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर रहे हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, तो सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चैट सेक्शन में परी का आंसर आ भी गया है। तो देखते हैं कि कितने बच्चों ने कौन कौन से ऑप्शन वोट किए। सबसे पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं कि बच्चे जो पोल के अंदर आंसर किए हैं बच्चों ने कौन कौन से ऑप्शन कितने कितने बच्चों ने वोट किए। देखिए ए ऑप्शन 2 बच्चों ने और डी ऑप्शन 14 बच्चों ने। ए ऑप्शन 2 बच्चों ने और डी ऑप्शन 14 बच्चों ने वोट किया है, प्लस साथ में डी ऑप्शन परी ने भी वोट किया है चैट सेक्शन के अंदर। तो 17 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है और 17 में से अब 2 बच्चे अपना माइक ओपन करके बताएंगे कि वो कौन से 2 बच्चे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन वोट किया है। जल्दी से नाम बताओ एक बार, प्लीज रिक्वेस्ट है। आपको कहा भी था कि सभी बच्चे अपना ऑप्शन याद रखेंगे कि कौन से बच्चे ने कौन सा ऑप्शन वोट किया था। तो ए ऑप्शन किन 2 बच्चों ने वोट किया था वो एक बार अपना माइक ओपन करके नाम बताएंगे, बताओ जल्दी से। प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो कि नहीं बता रहे हो। मैं था जी। बोलिए, नाम बताइए बच्चे एक बार। अभिषेक। अभिषेक, ठीक है अभिषेक। अच्छा दूसरा बच्चा भी नाम बताएगा अपना एक बार जल्दी से। अभिषेक, आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, ABHISEK? SHEK। SHEK, अभिषेक, ठीक है। दूसरा बच्चा अपना नाम बताएगा एक बार जल्दी से, प्लीज रिक्वेस्ट है। देखो अभिषेक, अभिषेक के साथ में एक बच्चा और है जो अभी अपना नाम नहीं बताना चाह रहा है, कोई बात नहीं, हमें किसी को डांटना नहीं है। बट आप ये बताइए अभिषेक, आपको नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखने के लिए बताए गए हैं, बताइए कि आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखोगे। अभिषेक बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस देखने के लिए नंबर सर ऑफ, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, ये अजीब सा हो रहा है। अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ जीरोस देखने के लिए, अच्छा आप एक्स एक्सिस पहचानते हैं अभिषेक, ये बताइए। यस सर। देखिए कोई बात नहीं, जो भी डाउट है आप लोग बताओ। देखिए अगर आपके पास में अभिषेक ये देखना है आपको क्या 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं कि हमने एक लेटी हुई लाइन बनाई है अभी और एक खड़ी हुई लाइन बनाई है, बताइए। यस सर। हमने एक लाइन के ऊपर लिखा है L1 और एक लाइन के ऊपर लिखा है L2, दिखाई दे रहा है आपको अभिषेक। यस सर। अब बताओ इसमें से एक्स एक्सिस कौन सी है अभिषेक, बताइए, L1 या L2? L1 X है और L2 Y है। ठीक है, तो आपने कहा सर L1 एक्स एक्सिस है और L2 हमारे पास है वाई एक्सिस है। यहीं तक अभिषेक, कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभिषेक? नहीं। देखिए अभिषेक हमने एक कर्व बनाया, हमने क्या बनाया अभिषेक, एक कर्व बनाया ग्रीन कलर का। बताइए वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, जिसको हमने लाइन 3 बोला है। ये बताइए ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है। ये सर 3 जगह। बताओ कौन कौन से 3 जगह ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। -2 और 0 और +2। ये ग्राफ मत देखो, ये वाला मत देखो, ये जो हमने बनाया है L3 ये वाला देखो, ये वाला। ये सर Y को कर रहा है। ये वाई को कर रहा है, यानी कि एक्स यस। एक्सिस को कट नहीं कर रहा। जब ये एक्स नो। एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो इस केस में आप नंबर ऑफ जीरोस कितने बताओगे कि L3 के पास में कितने नंबर ऑफ जीरोस है, बताओ।
अब कैसे ये एक्स बताएंगे? एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0, कि ये एक भी जगह कट नहीं कर रहा। ठीक है, ओके बोले सर, हाँ। ठीक है। अब हमने एक और ग्राफ बनाया, यहीं पर देखते रहना। अभी हमने एक और ग्राफ बनाया अभी से, रेड कलर का। ये बताइए, क्या आपको ये रेड कलर का ग्राफ दिख रहा है आपको? यस सर। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? वह 2 जगह। 2 जगह, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो आप यस इस सर। केस के लिए, लाल वाले ग्राफ के लिए आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? आप कहोगे 2। लाल वाले ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास में कितने? 2 है। ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस को यस। 2 जगह कट कर रहा है। बस हमें ये ठीक है। देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। अब जो क्वेश्चन ओके। आपको दिया गया था, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? अब आप देखिए, हम आपको निशान लगा के दिखा रहे हैं। सर एक तो यहाँ कट कर रहा है जहां पर आपने ये रोंग का निशान लगाया है, यस एक सर। जगह। सर एक यहाँ कट कर रहा है जहां आपने दूसरा रोंग का निशान लगाया है, 2 यस जगह। सर। और एक यहाँ कट कर रहा है यहाँ पर आपने रोंग का निशान लगाया है, 3 जगह। तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह। तो आप कहोगे यस सर सर। इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है अभिषेक? यस सर। ठीक है, चलिए। अब आप सभी को याद रहेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए थे, कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। ठीक है, सर एक बार फिर से रिपीट करना। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए बच्चे, आपको ये एक्स एक्सिस पता है कि ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाती है जो लेटी हुई होती है, और ये जो खड़ी हुई लाइन होती है वाई एक्सिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वाई एक्सिस। अब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नीले रंग का ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया हमने। अभिषेक आप भी बताना इस केस के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? ठीक है, बताइए। ये ग्राफ आपको दिख रहा है सभी को, ब्लू वाला? यस सर। यस सर। बताइए इस केस के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कि एक्स एक्सिस को कितने 4। जगह कट कर रहा है? ठीक है। 4 अब आप जगह लोग जी। देखिए, 4 जगह दिख रही है सभी को। एक तो ये रहा लाल पॉइंट, एक ये रहा यस 2, सर। एक ये रहा 3, और एक ये रहा 4। तो एक्स एक्सिस को 4 जगह कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? यस 4 हो सर। गए। बताइए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? जो ग्राफ आपसे पूछा गया था, सर एक तो इसने यहाँ कट किया, एक इसने यहाँ कट किया है, 2, और एक इसने यहाँ कट किया है, 3। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हमारे पास में? 3 है। अब बताइए, क्या सभी को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब आपसे एक चीज पूछी जाएगी। आप लोगों को यहीं पर बताना है, माइक ओपन करके बताना है सभी को। ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए क्या आप लीनियर पोलिनोमियल जानते हैं कैसा होता है? लीनियर, बताइए। हमने पढ़ा है लीनियर पोलिनोमियल कैसा होता है? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कैसा होता है लीनियर पोलिनोमियल? सर जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, सर जिसकी डिग्री 1 होती है। यानी कि लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि ax प्लस बी, और इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये लीनियर पोलिनोमियल है। और सर लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? सर लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री यानी कि जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, वो 1 होती है। अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? आप लोगों ने पढ़ा था, बताओ कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा ये बताओ, क्या हमारा कोई ग्राफ ऐसा हो सकता है? देखो, ये तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब क्या कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, ये बताओ, जो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे? आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकती है। तो आप इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने कहोगे? सर नंबर ऑफ जीरोस तो इसमें 0 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने इस केस में? सर नंबर ऑफ जीरोस इस केस के अंदर 0 है। तो आप क्या कहोगे? सर लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? सर 0 भी हो सकते हैं। और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? सर 1 भी हो सकता है। क्या 1 से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के? नो सर। नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों को याद कराया गया था और समझाया भी गया था कि जो स्ट्रेट लाइन है वो अगर कट करेगी तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो आप कहोगे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल के 1 हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप लोगों को क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद है? ये बताओ, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। सर अगर हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करें, हम छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्वाड्रेटिक। सर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस केस का होता है। और सर ए की वैल्यू इसमें भी 0 नहीं होती। इसमें अगर हम लोग बात करें, सर इसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ जीरोस, सर नंबर ऑफ जीरोस ऐसा हो सकता है कि सर 0 हो जाए। सर नंबर ऑफ जीरोस 1 भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ जीरोस 2 भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस कितने? 2। ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के।
अब जैसे कि सर ये वाला केस था, आपने बताया था, इस केस में तो एक भी जीरो नहीं होगा सर, इस वाले केस में एक जीरो होगा, और सर इस वाले केस में दो जीरो होंगे, और दो से ज्यादा जीरो नहीं होंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारे पास में क्यूबिक पोलिनोमियल है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास में क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो हाँ बच्चे पैराबोला ऑन ग्राफ, तो क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी के जैसा होता है, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और क्यूबिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। आप कहोगे कि सर इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3। हो सकता है एक भी जीरो ना हो सकता है एक हो जाए, हो सकता है दो हो जाए, और मैक्सिमम कितने होंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस, 3 होंगे। बताइए इतना क्लियर सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। एक Yes, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, हमने एक पोलिनोमियल लिखा सामने, क्या बताइए आप सभी को दिखाई दे रहा है पोलिनोमियल? हमने लिखा 5 एक्स की घात 17 प्लस 16 एक्स की घात 3 प्लस 19। बताइए इस पोलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, बताइए कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस? 17। वेरी गुड, 17, क्योंकि सर इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 17 है, और इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं 17 हो सकते हैं। हो सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस एक भी ना हो सकता है नंबर ऑफ जीरोस एक हो जाए, हो सकता है दो हो जाए, लेकिन पर ज्यादा से ज्यादा 17 हो सकते हैं, 17 से ज्यादा इसके नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते। अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप हमें बताइए, क्या आपको ये वाली स्लाइड दिख रही है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि अगर हम लोग बात करें एक किसकी, तो अगर हम बात करें लीनियर पोलिनोमियल की, तो लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी के जैसा होता है, और जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सर लीनियर पोलिनोमियल के मैक्सिमम की अगर हम बात करें, मैक्सिमम एक जीरो हो सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा होता है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल इस तरीके का होता है, सर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और क्यूबिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। हमें नोट ये करना है कि कोई भी पोलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री n है, उसके मैक्सिमम n जीरोस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि अभी इस बच्चे ने बताया था कि यहाँ पर इसकी डिग्री 17 है, तो बच्चे इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 17 हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है, तो एक बार जल्दी से y टाइप करें कि हाँ सर यहाँ तक हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। बताइए क्या यहाँ पर सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालना। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, सॉरी, अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ से स्टार्ट होगी। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? क्या आप लोगों ने हेडिंग डाली? यस सर। ठीक है, हाँ बच्चे इंपॉर्टेंट है, आपको ये हेडिंग जरूर डालनी है, ठीक है। ठीक है चलिए, तो अब हम आगे चलेंगे, यानी कि हम लोग नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं। देखिए, सॉरी, रिलेशनशिप, अरे कोई बच्चा हैंड राइज कर रहा है। ज्योति बच्चे क्या डाउट है आपको? ITZ ज्योति के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करती है, बताइए बच्चे एक बार। सर वो गलती से हो गया था। ठीक है, देखिए हेडिंग डालनी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ये वर्ड सुना है कोफिशिएंट या नहीं सुना है? अगर इस वर्ड की बात करें कोफिशिएंट, तो आप लोगों ने ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, ये बताइए। सुना है? अगर सुना है, हाँ अगर आपने सुना है तो आप हमें बताइए। हमने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 5x⁻³ माइनस 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कुछ और लिखेंगे 3 के अलावा, माइनस 5x³ माइनस 7x² प्लस 8x+3। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर कोफिशिएंट आपको बताना है, कोफिशिएंट
आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बताइए कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर 5 5 सर। सभी लोग बताइए एक बार, ऐसा नहीं है कि बच्चा बता रहे। देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है सर, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताइए कितना होगा जल्दी से। -7 ठीक है, यानी कि एक बच्चा फंस गया इसके अंदर। सोनिया छबरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो 7 बता रही है। बच्चे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 नहीं होगा, ये हमें याद रखना है कि अगर माइनस का निशान साथ में तो आप उसको भी इंक्लूड करोगे तो सर माइनस के साथ। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए कितना होगा 8। अब ये क्यों होगा, क्योंकि सर प्लस का निशान है, आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर अगर माइनस का निशान होगा तो आप लिखोगे, ठीक। चलिए अच्छा अगर आपसे यहाँ पूछा जाए इसी चीज के अंदर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 बताइए कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 बताइए कितना होगा 0। वेरी गुड। आप कहोगे सर यहाँ एक्स की पावर 4 है ही नहीं, अगर एक्स की पावर 4 नहीं है तो कोफिशिएंट कितना हो गया 0, क्योंकि आप लोग लिख सकते हो 0 इंटू एक्स की पावर 4, 0 को किसी के भी साथ गुणा कर दो वो 0 ही हो जाता है। बोलो इतना क्लियर सभी को कि एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना हो गया 0, ठीक है। और बच्चे कोफिशिएंट नहीं होगा, अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, तो बच्चे कांस्टेंट टर्म इसके अंदर कितनी है वो 3 है। बोलो इतना क्लियर सभी को, कांस्टेंट टर्म कितनी है इसके अंदर 3 है। चलिए तो एक छोटा सा रिवीजन आपका हो गया है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स, क्या आप इसके जीरोस बता सकते हो क्या क्या होंगे। देखिए एक पॉलिनोमियल है हमारे पास में 2x² माइनस 8x प्लस 6। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने इसके फैक्टर्स करने सीखे हैं, बताइए क्या आपने इसके फैक्टर्स सीखे हैं, हमने आपको सिखाए थे फैक्टर्स स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बताइए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किस बच्चों को याद है, तो बच्चे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपने इसके फैक्टर्स सीखे थे, ठीक है। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम आपको इसके फैक्टर रिवाइज कराते हैं, सभी लोग सामने देखते रहना स्क्रीन से। वेरी गुड, अंशु कुमारी के नाम से बच्ची ने आंसर भी भेजा है, चेक करते हैं एक बार। देखिए आप कहोगे सर पहले ए की गुणा सी में की, तो बच्चे 2 गुणा 6 कितना आ गया 12, इतना क्लियर सभी को। अब 12 के फैक्टर्स, यानी कि सर 1 गुणा 12 12 होता है, सर 2 गुणा 6 भी 12 होता है, और सर 3 गुणा 4 भी 12 होता है। अब ये फैक्टर्स अपने आप को रिपीट करेंगे, हमें प्लस करने के बाद में कितना लेकर आना है, सर प्लस करने के बाद में 8। देखो प्लस करने के बाद में 8 यहीं पर आएगा कि आप 6 को 2 के साथ ऐड करोगे 8 आएगा, बाकी यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। तो आपने कहा सर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आपने बहुत अच्छे से समझाया था। 2x² माइनस 8 की जगह आपने कितना लिख दिया, सर 8 को लिख दिया आपने 2 + 6, चाहे 6 + 2 x, माइनस का निशान ये रहा, x ये रहा, सिर्फ हमने 8 को चेंज किया 2 + 6 में। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर सिर्फ और सिर्फ 8 को चेंज किया हमने 2 + 6 में, बाकी सारा सवाल एज इट इज, बाकी सारा सवाल हमारे पास में क्या है सर एज इट इज है। अब आप x को अंदर लेकर जाओगे तो सर 2x² माइनस ये हो गया 2x प्लस 6x प्लस 6। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, सर अंदर ये प्लस के 2x है तो माइनस के 2x, सर ये अंदर प्लस के 6x है तो माइनस के 6x प्लस 6। सर यहाँ पर हमें 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, बच्चे 2x कॉमन निकाला, बच्चा कितना हमारे पास में x - 1। सर हमें x - 1 चाहिए, तो सर हमें यहाँ 6 तो कॉमन दिखाई दे रहा है, सर हमें यहाँ 6 तो कॉमन दिखाई दे रहा है, पर माइनस के 6 निकालेंगे ताकि ये x - 1 हो जाए। बच्चे x - 1 कॉमन आ गया और साथ में कितना आ गया 2x - 6। अब देखो आप लोग यहाँ फैक्टर्स कर लिए, बताइए इतना क्लियर सभी को कि सर जो फैक्टर्स हैं ध्यान से देखना, सर 2x² माइनस 8x प्लस 6 के जो फैक्टर्स हैं, सर अगर फैक्टर्स पूछोगे तो फैक्टर्स हैं x - 1 इंटू 2x - 6। बोले इतना क्लियर। लेकिन पर सर अगर आप जीरोस की बात करोगे, अब आप स्टार लगा लेना, सर आपने यहाँ पे जीरोस पूछा है, अगर सर आप जीरोस की बात करोगे तो जीरोस का मतलब है कि आप इसे 0 के बराबर पुट कर दो। सर जीरोस का मतलब है कि जो फैक्टर्स का गुणनफल है ये जीरोस के बराबर हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है
सर इसका मतलब ये है, या तो पहले वाला फैक्टर 0 के बराबर कर दो कि x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई, या फिर सर दूसरा वाला फैक्टर आप 0 के बराबर कर दो, 2x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 3 आ गई। बोलिए अब इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को कि सर जो आपने सवाल पूछा है 2x² माइनस 8x प्लस 6, सर इसके दो जीरोस होंगे, या तो x बराबर 1 या फिर x बराबर 3। आप लोग चेक भी कर सकते हो कि अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी, x की जगह 1 रखा, तो बच्चे 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, चेक करके देखो सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणा 2 2 माइनस 8 प्लस 6, सर 2 और 6 8 हो गया, 8 में से 8 गया कितना हो गया 0। तो सर x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो जा रहा है, सर x बराबर 3 रखने पर भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसके जो जीरोस हैं वो x बराबर 1 और x बराबर 3 है। ठीक, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे यहाँ पर इसका सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे यहाँ पर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, फैक्टर्स आने के बाद में आपके जीरोस आ जाएंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है, यानी कि यहाँ तक हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है कि जीरोस क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो आपको एक चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी, पूछे आपसे। अच्छा ये बताओ, आपसे एक दो क्वेश्चन जीरोस के होल सेक्शन में करा लें, आप लोग जीरोस निकाल पाओगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर ये रहा। ठीक है, चलिए Yes. तो आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया है पोल सेक्शन में जीरोस निकालने के लिए। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आपको पता ही है, और पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हमने आपका ऑन कर दिया है। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई अभी तक एक भी बच्चे ने वोट नहीं किया है। अच्छा थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा सॉल्व करना, कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए। ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है सॉल्व करना, ये बताओ। तो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर पा रहे हैं ना, ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है ना सॉल्व करना? अरे आपको आवाज आ रही है ना हमारी? यस सर। ठीक है, तो आप लोग बोल भी दिया करो, हाँ सर आवाज आ रही है, टफ है कि नहीं, इजी है, आसान है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ तो बताया करो। अभी तक हम देख पा रहे हैं कि दो बच्चों ने आंसर कर दिया है, और अगर दो बच्चों ने आंसर कर दिया है तो जाहिर सी बात है अब सभी का आंसर आ जाना चाहिए। भाई 7 बच्चों का आंसर आ गया है, और बाकी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं, 18 में से 7 का आंसर आ गया है, 11 बच्चे बाकी हैं। हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि अगर 7 बच्चों ने सोल्व कर लिया है तो भाई क्लास को, पूरी क्लास को सोल्व कर लेना चाहिए था। आप लोग आंसर कर क्यों नहीं रहे हो ये बताइए? क्या 7 बच्चों ने बिना सोल्व करे कर दिया है क्या? ये बताओ, तुक्का लगाया क्या बाकी के 7 बच्चों ने? ये बताओ, क्या बाकी के 7 बच्चों ने तुक्का लगाया है? अरे बताओ, आप लोगों ने तुक्का लगा के आंसर किया है क्या? नो सर। यानी कि आप लोगों ने सोल्व किया है। अगर ये बाकी के 7 बच्चों ने सोल्व कर लिया तो बाकी के 11 बच्चों को भी सोल्व कर लेना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं भाई, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3
2 सर मेरा पोल सेक्शन चल नहीं रहा। पोल सेक्शन चल नहीं रहा है तो बच्चे एक बार एक अच्छा सोल्व हो गया आपका, ये बताओ यस सर। आंसर निकाल लिया आपने? यस सर। तो आप एक काम करो, क्लास को एक बार जल्दी से कट करके ना रिज्वाइन कर लो। ठीक है, स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा रिज्वाइन, जब कट करोगे फिर एक बार चेक करना बच्चे। अभी हमने बंद नहीं किया, पोल सेक्शन हो गया, जल्दी से कट कर। अच्छा बाकी बच्चे बताइए इतने। ठीक है बच्चे, रमेश चंद्र के नाम से भी बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बच्चे अभी आ रहा है? एक बार बताना बच्चे, रमेश चंद्र के नाम से जिन्होंने अभी क्लास कट की थी, क्या अभी पोल सेक्शन आ रहा है क्लास को रिज्वाइन करके? अरे हमें लग रहा है वो माइक भी ओपन नहीं कर पा रहे हैं क्या? आप माइक नहीं ओपन कर पा रहे हो क्या रमेश चंद्र के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की अभी? चलिए ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स हम आपको और देते हैं, क्योंकि अभी कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? 13 बच्चों ने। क्लास के अंदर वही 5 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स फिर से। 5 4 3 2 1। और अभी 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 4 बच्चे बाकी हैं। 4 तो हमेशा आंसर नहीं करते, पर 16 या 17 बच्चे तो हमेशा आंसर करते हैं। 2 बच्चे और बाकी हैं। चलिए आप लोग चैट सेक्शन के अंदर आंसर करना। पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है अभी आप लोगों का, और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए किसी भी वजह से, जिनके पास पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है बच्चे, परी रमेश चंद्र के नाम से बच्चे, अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तो आप चैट सेक्शन के अंदर आंसर कर सकते हैं। और एक दो बच्चे और भी हैं। चले आगे, नहीं कर रहा कोई भी आंसर? ठीक है, तो अभी हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। इस बार पोल का बहुत गंदा रिजल्ट है कि 5 बच्चों ने बी, 5 बच्चों ने सी, और 4 बच्चों ने डी। 5 5 4, हमने लिख दिया है 5 5 4। और चैट सेक्शन में जो रिस्पॉन्स आया है वो 2 बच्चों का आया है सी ऑप्शन, यानी कि 5 5 10 4 14 15 16, 16 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास के अंदर 18 बच्चे थे, और कितने बच्चों ने सही किया है अब आप लोग देखना। 6x² -7x -3। अच्छा कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताओ पहला स्टेप क्या होता है, बताइए पहला स्टेप बताइए क्या होता है? सर फैक्टर। फैक्टर नहीं, पहले ए की आप गुणा करोगे सी में, 6 या 18। अब देखो 18 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो सर 18 आएगा। सर 18 को 2 से भाग करेंगे तो सर 9 आएगा। 18 को 3 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। सर 4 से भाग होता नहीं है 18, 5 से भाग होता नहीं है सर, 6 से भाग होता है। अगर हम लोग 6 से भाग करेंगे तो अब ये अपने आप को रिपीट करेगा। अच्छा ये बताओ हमें कि माइनस करने के बाद में कितना चाहिए? 7। भाई माइनस करने के बाद में तो 7 यहीं पर आएगा। बोलो, क्लियर सभी को? बोलिए माइक ओपन करके। यस सर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना होता। देखो 6x² -7 कैसे आएगा? 9 -2 7 आ गया। x -3, x को अंदर लेकर जाओगे, ये हो गया 6x²। उसके बाद में सर माइनस आएगा, माइनस, ये रहा माइनस। अब ये x अंदर गया तो 9x, माइनस x अंदर गया तो 2x -3। सर अब आप ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान देख रहे हो, अंदर के निशान बदल जाएंगे। 6x²। सर ये प्लस के 9x है, माइनस के 9x हो गया। सर ये माइनस के 2x है, प्लस के 2x हो गया। अब ये बताओ यहाँ पर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये बताओ, ये जो हमने बॉक्स में किया है, क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये बताओ, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से कॉमन निकालना है। क्या करना है? कॉमन। अब देखो कॉमन निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि आप रीअरेंज कर लो। रीअरेंज का मतलब है कि सर 6x², मैंने पहले 2x लिख लिया, और फिर मैंने माइनस के 9x लिख लिया, प्लस के 3। सर ये देखो इसमें और इसमें 2x कॉमन है। बच्चे यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में? 3x प्लस 1। सर मुझे 3x प्लस 1 चाहिए, तो आप लोग क्या कॉमन निकालो? सॉरी यहाँ -3 है बच्चे, यहाँ -3। ठीक है, हाँ साइन गलत हो गया तो सर हमने देख लिया। ठीक तो सर थैंक यू, यहाँ पर -3 है, हमने देख लिया था जैसे अभी हमें गलती महसूस हुई।
तो बच्चे यहाँ पर माइनस के 3। ठीक, थैंक यू तुषार बताने के लिए भी चैट सेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा सर मुझे प्लस का 1 चाहिए। ये प्लस का 1 कब बनेगा, जब आप माइनस के 3 कॉमन निकाल लोगे। तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में 3x प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास में 3x प्लस 1 कॉमन आ गया और इधर से कितना आ गया 2x माइनस 3। अब आपको जीरोस निकालना है बच्चे, तो फैक्टर्स हो गए, ये तो फैक्टर्स हो गए। अब जीरोस निकालने के लिए आपको फैक्टर्स को 0 के बराबर पुट करना है, यानी कि 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई सर, 3x की वैल्यू हो गई -1 और x की वैल्यू हो गई माइनस के 1/3। सर अगर हम दूसरा फैक्टर 2x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। बोले क्या इतना क्लियर सभी को कि सर दो आंसर आ रहे हैं, x की वैल्यू आ रही है माइनस के 1/3 और सर x की वैल्यू आ रही है 3/2। बोलो इतना क्लियर सभी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, ये मेथड थोड़ा बड़ा होता है लेकिन पर ये आता भी तो लॉन्ग क्वेश्चन में है आपके पेपर में, आपको ज्यादा नंबर का आता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आप हमें सीरियसली बताना, सभी लोग सच सच बताना चैट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है या नहीं है, बताइए। क्लियर है बताइए, सर। सभी को वाई टाइप करना है चैट सेक्शन में अगर सभी को क्लियर है अच्छे से। अभी हम देख पा रहे हैं कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, यानी कि कुछ बच्चों ने क्लास को कट कर दिया है। तो अब यहीं तक रखें या फिर एक क्वेश्चन और पूछे पोल के अंदर, ये बताओ। सर एक क्वेश्चन और पूछिए। एक क्वेश्चन और पूछें, अच्छा चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछेंगे, नहीं नेक्स्ट के अंदर पूछेंगे चीज। ठीक है, अगर आपका अभी कोई डाउट है तो अभी आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो क्लियर